भारत में म्यूचुअल फंड पर कितना टैक्स लगता है, आज इस वीडियो में हम समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, अपना इन्वेस्टर में आपका स्वागत है। तो भारत में म्यूचुअल फंड का चलन बहुत ज़्यादा हो गया है। बहुत लोग बीच बीच में खरीदते बेचते रहते हैं म्यूचुअल फंड। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपको समझना कि उस पर आपको कितना टैक्स देना पड़ता है। बहुत लोगों को लगता है कि हर चीज़ आपकी इनकम में ऐड होकर टैक्स देना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि आपको क्या क्या तरीके से आपको अपना टैक्स कैलकुलेट करना चाहिए। तो पहली बात ये कि भारत में म्यूचुअल फंड जो है वो एक कैपिटल एसेट माना जाता है, और कैपिटल एसेट की जो खरीद फरोख्त में जो आपको प्रॉफिट होता है उसे हम कैपिटल गेन्स बोलते हैं। मान लीजिए आपने कोई म्यूचुअल फंड 1 लाख रुपए का खरीदा था और 1.5 लाख में आपने बेच दिया, तो आपको जो 50,000 का जो प्रॉफिट हुआ उसे कैपिटल गेन्स बोलते हैं, और उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं कि उस पर कितना टैक्स लगेगा। इसमें दो मेजर फैक्टर होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि आपको कितना टैक्स देना पड़ता है। पहला है कि आपने जो म्यूचुअल फंड की जो स्कीम आपने खरीदी है वो इक्विटी ओरिएंटेड है या डेट ओरिएंटेड है, उस पर डिपेंड होता है। और दूसरा जो डिपेंडेंसी होती है वो होती है कि आपने कितने पीरियड तक उसे होल्ड किया, जिसे हम होल्डिंग पीरियड बोलते हैं। होल्डिंग पीरियड क्या होता है कि आपने किसी तारीख को आपने खरीदा और 1 तारीख को आपने बेच दिया, तो इसके बीच में कितने दिन हुए। अगर वो 1 साल से ज्यादा है तो इसे लॉन्ग टर्म बोलते हैं, 1 साल से कम है तो इसे शॉर्ट टर्म बोलते हैं। तो ये जो पीरियड, होल्डिंग पीरियड, ये डिसाइड करता है। और आपका जो फंड है वो इक्विटी बेस्ड है या डेट बेस्ड है या हाइब्रिड है। हाइब्रिड भी मोस्टली, ज्यादातर हाइब्रिड जो है वो डेट बेस्ड होते हैं। तो इक्विटी बेस्ड है डेट बेस्ड है वो डिसाइड करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इक्विटी बेस्ड फंड पे आपकी किस तरह से टैक्सेशन होती है। इक्विटी बेस्ड फंड वो फंड माना जाता है जिसमें 65% या उससे ज्यादा पैसा जो है वो शेयर मार्केट में लगा हो, उसे इक्विटी ओरिएंटेड फंड बोलते हैं। तो जब भी आप कोई म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो ध्यान रखें, इक्विटी ओरिएंटेड फंड में टैक्सेशन बेनिफिशियल होता है। तो अगर आप इक्विटी ओरिएंटेड प्लान अगर आप खरीद रहे हैं तो उसमें टैक्स किस तरह से लगता है। अगर आपका होल्डिंग पीरियड 1 साल से कम है तो आपको उस पर 15% फ्लैट, जो भी आपको प्रॉफिट हुआ है, मान लीजिए आपने 1 लाख में खरीदा, 2 लाख में बेच दिया और ये 1 साल पूरा होने से पहले पहले बेच दिया, तो आपको जो 1 लाख जो प्रॉफिट हुआ उस पर आपको 15% फ्लैट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है, ये इक्विटी के लिए, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स के लिए। अब वही अगर आपका पीरियड 1 साल से ज्यादा है तो आपको 10% फ्लैट टैक्स भरना पड़ता है 1 लाख से ज्यादा जो भी आपका प्रॉफिट हुआ हो उस पर। मान लीजिए आपने 1 में खरीदा, 2 में बेच दिया, और मान लीजिए ये 2 साल के बाद बेचा, तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ 1 लाख, क्योंकि 1 में खरीदा, 2 में बेचा और पीरियड लॉन्ग टर्म है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ 1 लाख, लेकिन 1 लाख पर कोई टैक्स नहीं है। आपका 50,000 हो, 60,000 हो, 80,000 हो, 1 लाख तक प्रॉफिट हो, वो पूरा टैक्स फ्री है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन म्यूचुअल फंड पे। लेकिन 1 लाख से ऊपर अगर कुछ प्रॉफिट होता है, मान लीजिए आपने 1 लाख में खरीदा और 3 लाख में आपने बेचा, तो 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो उसमें पहला 1 लाख आपका टैक्स फ्री है। दूसरा जो 1 लाख है उसके ऊपर आपको 10% टैक्स भरना पड़ेगा फ्लैट, उस पर कोई डिडक्शंस नहीं है, कोई इंडेक्सेशन नहीं है। तो ये हो गई बात इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स की। अब बात करते हैं डेट ओरिएंटेड फंड। डेट ओरिएंटेड फंड्स क्या होते हैं? वो फंड जो कंपनीज की कॉर्पोरेट एफडीज में जो है वो पैसा डालते हैं, बॉन्ड्स डिबेंचर्स में पैसा डालते हैं, गवर्नमेंट के गिल्ड्स होते हैं, बॉन्ड्स में जो पैसा डालते हैं, वो फंड्स जो हैं वो डेट ओरिएंटेड फंड होते हैं। तो कोई भी फंड जिसका 65% से ज्यादा हिस्सा इक्विटी में नहीं लगा हो वो डेट फंड की कैटेगरी में आते हैं। और वहां पे टैक्सेशन बहुत सिंपल है। 1 अप्रैल 2023 से रूल चेंज हुए हैं, तो नए रूल्स के हिसाब से आपका जो भी प्रॉफिट हुआ है, 1 लाख में खरीदा, 2 लाख में बेचा, तो 1 लाख का आपका प्रॉफिट हुआ। जो भी प्रॉफिट हुआ वो आपकी साल की टोटल इनकम में ऐड हो जाता है और आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से उस पर टैक्स लगता है। अगर आप 0% टैक्स स्लैब में आते हैं तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। आप 10% की स्लैब में आते हैं तो 10% लगेगा। 30% की स्लैब में आते हैं तो 30% लगेगा। तो डेट फंड में टैक्सेशन जो है वो आपकी टैक्स स्लैब के हिसाब से होता है, जैसे कि आपकी एफडी में होता है। एग्जैक्टली वही अभी डेट फंड्स के लिए कर दिया है 1 अप्रैल 2023 के बाद से। तीसरी एक और चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, मैंने एक वीडियो बनाया है पास्ट में, ग्रोथ वर्सेस डिविडेंड प्लान्स होते हैं, रेगुलर प्लान, ग्रोथ प्लान, डिविडेंड प्लान, इन सब पे मैंने एक वीडियो बनाया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है आपके, मैं टॉप राइट से भी मैं लिंक कर दूंगा, वहां आप ये देखिएगा। तो अगर आपने डिविडेंड प्लान लिया है और बीच में आपको डिविडेंड मिला है तो उस पर भी टैक्स लगता है। वो टैक्स कैसे लगता है, उस पर कितना टैक्स होता है,
तो वो भी डेट फंड की तरह ही उस पर टैक्सेशन होता है। उस पर टैक्सेशन जबकि आपका प्लान इक्विटी वाला होगा, लेकिन डिविडेंड मिला है तो उसकी जो जितने अमाउंट का आपको डिविडेंड मिला है वो आपकी सालाना जो अर्निंग है उसमें ऐड हो जाएगा और आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से ही उस पर टैक्स लगेगा। आजकल डीडीटी वगैरह जो पहले हुआ करता था अभी वो सब खत्म हो गया है, तो डीडीटी आपको नहीं देना है। जितना डिविडेंड आपको मिला है वो आपकी अर्निंग में ऐड होगा और आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। बाय द वे दोस्तों, अगर आपको और टैक्स सेव करना है तो एक ELSS के बारे में मैंने वीडियो बनाया है। मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूं कि आप ये वीडियो देखिए और आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। इस वीडियो में मैंने ELSS में किस किस तरीके से आप टैक्स सेविंग कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा आप मुनाफा कमा सकते हैं, ये आप जरूर देखिए। तो स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूँ आप ये वीडियो जरूर देखें।